नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इटावा जिले के टॉप 5 चर्चित राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जन्म इटावा जिले के सफाई गांव में 29 जून 1946 को हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा इटावा, आगरा और कानपुर में हुई। आगरा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी और कानपुर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद पीएचडी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अध्यापन का कार्य शुरू किया। वर्ष 1969 में वह के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इटावा में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता नियुक्त हुए। वर्ष 1994 में वह चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हैवरा इटावा के प्रधानाचार्य बने। यहाँ पर उन्होंने 2006 तक अपनी सेवाएं दी। पेशे से शिक्षाविद प्रोफेसर राम गोपाल यादव संसद में जब किसी विषय पर बोलते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी उनकी सुनती है। राम गोपाल यादव की अनुशासनहीनता और उद्दंडता बिल्कुल पसंद नहीं है। संसद हो या संसद के बाहर वह बेहद विनम्र, शालीन और मर्यादित आचरण करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा था कि वे कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वे पेशे से प्रधानाध्यापक थे। एक दिन नेताजी मुलायम सिंह जीप में आए और बोले, कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो तुम बसरेहर इटावा से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन कराओ। उसे जीतने के बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और तब तक मैं सक्रिय राजनीति में पहुंच चुका था। राम गोपाल यादव सन 1989-1992 में इटावा जिला परिषद के अध्यक्ष थे। सन 1992 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। सन 1994 से 2004 तक वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता रहे। सन 1998 से 2004 तक उनका राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल रहा। 2004 से 2008 वे 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2004 में लोकसभा में उन्हें समाजवादी पार्टी का नेता चुना गया। 2008 में यादव राज्यसभा के सदस्य के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2014 तक वे संसद की आचार समिति के सदस्य रहे। सितंबर 2013 के बाद से उन्होंने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया। 2014 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में वे चौथे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। 2017 में राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी का महासचिव चुना गया था। 2020 में वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नंबर 2, प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप कुमार यादव का जन्म 15 मार्च 1957 को इटावा उत्तर प्रदेश कैप्टन विशाल सिंह के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने 20 जून 1978 को उर्मिला देवी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हुए। मूल रूप से इटावा जिले के भरथना निवासी प्रदीप यादव का सपा मुखिया अखिलेश यादव के परिवार से गहरा नाता रहा है। वह वर्ष 1998 से 1999 में कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, लेकिन जब सपा मुखिया अखिलेश यादव को सांसद बनाने की बात आई तो उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वर्ष 2000 के उपचुनाव में अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज सीट से सांसद बने थे। प्रदीप यादव वर्ष 2001 में उपचुनाव में पहली बार भरथना विधानसभा सीट से विधायक बने थे। प्रदीप ने 2012 के चुनाव में इसी सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद वर्ष 2017 में हुए चुनाव के दौरान सपा में मची कला के बीच पार्टी ने प्रदीप यादव पर भरोसा जताया था, लेकिन इस चुनाव में भाजपा के लाखन सिंह राजपूत ने उन्हें मात दे दी थी। लाखन सिंह को 71,480 और प्रदीप यादव को 62,386 मत मिले थे। 2022 में सपा ने प्रदीप यादव को चुनाव में दुबियापुर विधानसभा सीट से तीसरी बार भरोसा जताया था। वो जीतने में सफल रहे। नंबर 3, अक्षय यादव। अक्षय यादव का जन्म 25 अक्टूबर 1986 को राम गोपाल यादव और फूलन देवी के घर इटावा सफाई में हुआ था। अगस्त 2010 में उनकी मां फूलन की मृत्यु हो गई। उनकी एक बहन और वो 2 भाई थे। उनके भाई आशित यादव बिल्लू यादव की वर्ष 1999 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अक्षय यादव का विवाह 10 फरवरी 2010 को
डॉक्टर ऋचा यादव से हुआ था। इन दोनों के एक बेटा एक बेटी है। अक्षय के पिता राम गोपाल यादव इस समय सपा के राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पहचान मुलायम सिंह के परिवार से सपा के एक बड़ा चेहरे के रूप में होती। अक्षय यादव साल 2014 में पहली बार लोकसभा के सांसद के सदस्य बने थे। हालांकि 2019 के चुनाव में पार्टी की अंदरूनी कलह के वजह से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। अक्षय यादव को बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रशेखर जादव के सामने करारी हार का सामना कर 2024 के लोकसभा चुनाव में वे फिरोजाबाद से सांसद बनने में कामयाबी हासिल किए। नंबर 4, देवेंद्र सिंह भोले। देवेंद्र सिंह भोले का जन्म वर्ष 1955 में इटावा जिले के माधवापुर गांव में हुआ था, जो कि अब औरैया जिले में आता। बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े देवेंद्र सिंह भोले की शुरुआती पढ़ाई माधवापुर में हुई और बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वह आज सांसद हैं। सबसे पहले वह वर्ष 1982 में कोऑपरेटिव समितियों के चेयरमैन बने। इसके बाद वह कभी भी राजनीति के क्षेत्र में पीछे नहीं हटे। हर बार उन्होंने पहले से ज़्यादा बड़ा पद हासिल किया। सन 1988 में वह झीझक से ब्लॉक प्रमुख बने। झीझक पहले कानपुर में था और अब कानपुर देहात में है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वर्ष 1991 में डेरापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। वह इस चुनाव में जीतकर विधानसभा में पहुंचे। हालांकि सन 1992 में विधानसभा भंग हो गई थी। इसके बाद वह वर्ष 1996 में दूसरा चुनाव जीतकर फिर विधानसभा में पहुंचे और प्रदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी बने। वर्ष 2014 में पार्टी ने उन्हें अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजा रामपाल सांसद थे। देवेंद्र सिंह भोले इस सीट पर जीत हासिल कर पहली बार सांसद में पहुंचे। सन 2019 में पार्टी ने लगातार दूसरी बार उन पर विश्वास जताया और वह दूसरी बार भी इसी सीट से जीतकर सांसद बने। 2024 की लोकसभा चुनाव में वह तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब हुए। वह वर्तमान में कानपुर के काकादेव में रहा करते हैं। नंबर 5, रघुराज सिंह साक। रघुराज सिंह साक का जन्म 1 जुलाई 1968 को इटावा के धौलपुर खेरा गांव में हुआ। रघुराज सिंह साक समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। साक खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बताते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़े साक ने कॉलेज के दिनों में छात्र संघ राजनीति के जरिए सियासत में कदम रखा था। रघुराज साक युवा अधिकार जागरण मंच जैसे संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। रघुराज साक को कॉलेज के बाद इटावा नगर पालिका में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनका मन सियासत में ही रमता था। साल 1992 में जब मुलायम ने समाजवादी पार्टी की नींव डाली तो साक उनके साथ हो लिए। रघुराज साक समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और 2 बार जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। बाद में जब शिवपाल यादव सपा से अलग हुए तो साक उनके साथ हो लिए थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। इसी साल फरवरी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वर्ष 2022 के उपचुनाव में वे बीजेपी के टिकट से लड़े थे, जहां उन्हें डिम्पल यादव से हार का सामना करना पड़ा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।